टीम इंडिया वनडे क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान से 3 मैचेस होने हैं। वनडे सीरीज की शुरुआत होगी, फिर हम इंग्लैंड में खेलेंगे। 2027 वर्ल्ड कप सबकी नजर में है। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कुल मिलाकर 34-35 वनडे हैं वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम जो खेलेगी। लेकिन वनडे टीम में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? कुछ रिपोर्ट्स आई जिसमें दावा किया गया है कि शायद रिपोर्ट्स कह रही है कि ड्रेसिंग रूम में कुछ अनबन चल रही है। तो विमल सर हमारे साथ है। विमल सर से बेटर ही कोई नहीं बता सकता ये अनबन क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सीनियर्स जो है वो खेमा अलग है, कोच कप्तान का खेमा अलग है। अब यहाँ पर जब हम वनडे मैच खेलने जाएंगे अफगानिस्तान से, तो यहाँ पर भी वो देखने को मिलेगा क्या सीनियर्स वर्सेस कोच चल रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा है गौतम गंभीर उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं वनडे पे जितना वो फोकस कर रहे हैं टेस्ट पे और T20 में। छोड़ दिया उन्होंने। नहीं, मैं तो इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जो भी जिन दौरों पे मैंने गौतम गंभीर को देखा है, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट, एज ए कोच ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। दोनों तीनों टीमें जो हैं उनकी टीम है, जाहिर सी बात है, और तीनों टीमों के खिलाड़ी अलग अलग हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा प्राइज क्या है, सबसे बड़ा कैच जो है 2027 वर्ल्ड कप। आपने T20 वर्ल्ड कप जीता, क्योंकि WTC फाइनल अगर आप देखा जाए तो वो अभी थोड़ी सी हमारे लिए दूर की राह दिख रही है। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हम यहाँ पर हमने हारे हैं, न्यूजीलैंड के साथ पिछली बार हारे हैं, यहाँ साउथ अफ्रीका के साथ हारे हैं, अफगानिस्तान के साथ जीत गए हैं। तो जो पूरी जो आपकी एनर्जी है अभी, और अभी गोइंग 2027 वर्ल्ड कप के लिए अभी जनवरी तक में 20-22 वनडेयर्स हैं, और ये वनडेयर्स आपको दिशा तय करेंगे। यहाँ पर क्या है, देखिए सीधी सी बात है कि भाई नए चेहरे आप आजमाना चाहेंगे। कुछ कुछ स्पॉट्स हैं, जैसे मसलन आप रखिए हार्दिक पांड्या वाला। हार्दिक पांड्या इस सीरीज में खेलना था, उनकी इंजरी होती है, सेलेक्टर्स मैनेजमेंट देखना चाहती है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि वो 10 ओवर डाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम रहा। तो अब नीतीश रेड्डी को तैयार किया जा रहा है कि भाई नीतीश रेड्डी, उन्होंने अपनी स्पीड भी बढ़ाई है कि नीतीश रेड्डी हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मतलब सीनियर प्लेयर अगर आप देखा जाए, मतलब सीनियर प्लेयर तो कहने को तो 2 ही सीनियर प्लेयर हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एंड उनकी पेडिग्री, वो अलग अलग ड्रेसिंग रूम में खेले हैं, अलग अलग कोचेस के साथ खेले हैं, जो अब तक खेले हैं उनमें दोनों का गोल वही है कि इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है उनका गोल है कि इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है। दैट इज द वन एम्बिशन लेफ्ट ओवर बिजनेस। बट कोई कहता क्यों नहीं कि आप खेलोगे 2027 तक? ना BCCI में कोई कह रहा है, ना सेलेक्टर, ना कप्तान। शुभमन गिल आकर कह सकते हैं कि नहीं खेलेंगे दोनों हमारे लिए 27 वर्ल्ड कप। नहीं, शुभमन गिल ने तो ये बात कही थी। शुभमन गिल से आई रिमेम्बर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, जब शुभमन आए थे ओडिया, जब वो वर्ल्ड कप में ड्रॉप हो गया था, उसके बाद मेरे ख्याल से वडोदरा में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आई रिमेम्बर दैट। तो वहां पर उनसे पूछा गया था और उन्होंने कहा, टू हिज क्रेडिट, उन्होंने कई बार कहा कि ये दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, उनका एक्सपीरियंस। मैं उस दिन अभी कहीं पर रविचंद्रन अश्विन को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई ये 2 खिलाड़ी, उन्होंने बड़ी, देखिए रविचंद्रन अश्विन इस ड्रेसिंग रूम में रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, और बहुत तरह की थ्योरीज की बात होती रही कि किस तरह से उन्होंने छोड़ा सारी चीजें। मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव उस ड्रेसिंग रूम में थे, वो रिटायर किए। इन दोनों खिलाड़ियों को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। उनकी बात जो अगर आप देखें बड़ी गहराई से उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि इट्स अ गिव एंड टेक दोनों तरफ से। आप चाहोगे जो विराट कोहली और रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस है, आप इस एक्सपीरियंस, स्पेशली इन साउथ अफ्रीकन कंडीशन में, यू वांट, एनी टीम वुड वांट कि भाई हाँ, बट एट द सेम टाइम उन्होंने क्या कहा कि भाई आप जब 38, 37, 30, 40 के अराउंड जा रहे हो तो आपकी बॉडी सेम नहीं रहती है, नो मैटर हाउ ग्रेट क्रिकेटर यू हैव बीन, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाय द टाइम जब वर्ल्ड कप होगा, ऑब्वियसली बात है, रोहित शर्मा जो है 40 को होंगे, विराट 39 के होंगे, लेकिन जो वो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, जो उनका टेम्परामेंट है, अभी भी देखिए ना, एक आंकड़े कितने लोगों को पता है कि अभी भी 2025 से लेके अभी तक पिछले 1.5 साल के अगर आंकड़े देखें, विराट कोहली नंबर 1 बैटर है, सबसे ज्यादा रन, लगभग 900 रन है, 65 की एवरेज है उनकी। 2 नंबर पे कौन है? 2 नंबर अगर विराट कोहली के चलते, विराट कोहली का चूंकि आउटस्टैंडिंग इतना है, और विराट कोहली इज लाइक विराट कोहली, ठीक है। रोहित शर्मा का बुरा नहीं है, रोहित शर्मा भी 45 की एवरेज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उनके भी 700 प्लस रन है। विराट और उनके बीच में फर्क है, लेकिन रोहित शर्मा इस इंडियन टीम में भी जो लेकर आ रहे हैं, और उनकी जो हमने जो बात भी की थी कि एक एवरेज सीरीज उनकी रही है, ठीक है, न्यूजीलैंड वाली एक एवरेज सीरीज रही है, अदरवाइज श्रीलंका में ही वाज योर बेस्ट बैट्समैन, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द सीरीज थे, उसके बाद यहाँ पर भी साउथ अफ्रीका के साथ भी उनके 50 थे। तो मुझे लगता है कि
आप कैसे बेस्ट लेते हैं। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि भाई यहाँ से शुभमन गिल, ऑब्वियस सी बात है, शुभमन गिल की जो कप्तानी हमने टेस्ट मैचेस में भी देखी, जिस तरह से उन्होंने यूटिलाइज किया। कुलदीप यादव का एग्जांपल है कि कुलदीप यादव का कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मानव सुतार के बजाय कुलदीप यादव को ही दिलवाया, 3 विकेट उनको मिले। तो आई थिंक अगर मैं शुभमन गिल हूं तो मैं तो चाहूंगा कि भाई ये दोनों खिलाड़ी क्यों मेरे लिए नहीं रहे। सो आई एंड इवन गौतम गंभीर, कोच के लिए क्या चाहिए? कोच को तो चाहिए कि भाई हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर मिले। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से, हाँ ये चीज है, आप ये आर्गुमेंट हो सकती है चीफ सेलेक्टर की तरफ से या सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, जो फॉर्मली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इनफॉर्मली तो सेलेक्टर्स ने, देखिए सेलेक्टर को कहने की जरूरत है, लेकिन इफ सेलेक्टर्स आर पिकिंग विराट एंड रोहित, द फैक्ट दैट कि सेलेक्टर्स ने अफगानिस्तान जैसी सीरीज के लिए भी विराट और रोहित को पिक किया, इसका मतलब वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है। बट ठीक है, मैं सेलेक्टर को एक तरफ अलग रखता हूँ। ठीक है, सेलेक्टर ने पिक कर दिया, रोहित विराट टीम में है। आपने न्यूजीलैंड सीरीज भी देखी और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी देखी, वहां पर आपको देखकर लगा कि क्या आपस में बातचीत नहीं है, ड्रेसिंग रूम थोड़ा सा बटा हुआ है, क्योंकि ये दोनों सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं। वहां पर आते हैं, ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनते हैं, जहां पर गंभीर और शुभमन गिल स्टैब्लिश है, उनके प्लेयर स्टैब्लिश हैं। तो देखकर लगा आपको क्लोजली कि ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगा। मैंने इस टीम को नजदीक से देखा है, सारी चीजें। देखिए, ये दे ऑल आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। मुझे एक चीज ये चीज तो पता है, जब 2 महीने की क्रिकेट आईपीएल में होती है, खिलाड़ी एक दूसरे को जानते नहीं है, अलग अलग नेशनैलिटी, अलग अलग लैंग्वेज, 2 महीने में आते हैं, उनको पता है आईपीएल की ट्रॉफी जीतनी है, जेल करते हैं, ट्रॉफी लेके जीत कर। रजत पाटीदार एग्जाम्पल है, रजत पाटीदार डोमेस्टिक क्रिकेट के जायंट है। विराट कोहली का जैसा बंदा उनके अंडर खेल रहा है, विराट कोहली को उनके अंडर पे प्रॉब्लम नहीं है। एंडी फ्लावर जैसे बंदे, विदेशी कोच आ रहे हैं, उनके अंडर प्रॉब्लम नहीं है, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज को नहीं लगता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो गोल है आज के डेट में, वो गोल तो एकदम सिमिलर, इट्स लिंक्ड विद गौतम गंभीर एंड शुभमन गिल के। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा रन बना रहे हैं, जो रन बना रहे हैं, सेंचुरीज कर रहे हैं, तो दे आर एडिंग वैल्यू। सो व्हाई समबडी वुड वांट कि भाई नहीं, हाँ, बट एट द सेम टाइम आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अगर टीम मैनेजमेंट हो, आप सेलेक्टर्स हो, जैसा हार्दिक के साथ हुआ, आप चाहोगे कि साथ साथ में, क्योंकि अभी भी 1 साल 1.5 साल का वक्त है, तो आप चाहोगे कि यार हमारे साथ वैसे खिलाड़ी हों। ठीक है। तो और इसीलिए जब जब मौका मिला, यशस्वी जायसवाल को उन्होंने मौका दिया इस सीरीज में। जैसे विराट बाहर हुए, यशस्वी जायसवाल आए, हमने उनको भी देखा, गायकवाड़ को भी देखा पिछली सीरीज में, दोनों का 100 है। तो और चूंकि इतने ज्यादा वनडेयर्स हो रहे हैं, अगर इंजरी होती है या कोई भी चीज में, जब इनको लगता है कि भाई इन खिलाड़ियों को, आप साथ साथ चाहोगे कि एक, जैसे आपने नीतीश रेड्डी को गिवन द चॉइस, अगर हार्दिक पांड्या फिट है, ऑब्वियस सी बात है हार्दिक पांड्या है, बैकअप रेडी कर रहे हो, बैकअप आप रेडी कर रहे हो, और वो बैकअप मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट हो या सेलेक्टर्स हो, वो करेंगे। हर समय होता है कि यू नेवर नो कि अगर कोई ऐसी चीज, किसी के साथ फिटनेस की इश्यू होती है, तो आप बोलोगे कि यार हमारे पास ये बैकअप है। बुमराह प्रिंस यादव को लेकर आए वहां पर, बिल्कुल, क्योंकि आप सपोज कीजिए कि सडनली ये जनवरी या फरवरी में कोई ऐसी इंजरी होती है, या जून में ऐसे, यू डोंट वांट बी कॉट ऑफ गार्ड। तो सफिशिएंट टाइम जो है आपको मिलना चाहिए। ऑल्दो अगर आप देखा जाए 2027 की टीम, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है, और इतनी सारी बातें, देखिए हम लोग भी, बातें हुई हैं, डायरेक्ट में नहीं हुई, इनडायरेक्ट में लोगों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन किया है, बट मेरा मानना है कि ये सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, और चूंकि तीनों का गोल, चारों का गोल, सीनियर प्लेयर हो, कप्तान हो, कोच हो, सबका गोल यही है कि भाई हमें वर्ल्ड कप जीतनी है। बट चैलेंजेस आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद मैंने देखा, जो आंकड़े दिखा रहे हैं कि भारत सिर्फ साउथ अफ्रीका से जीता है। हम ऑस्ट्रेलिया में हार गए थे, न्यूजीलैंड यहाँ पर आया, वो हमें हराकर चला गया। तो मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग आंकड़े वनडे क्रिकेट में नहीं है भारत के। अब चूंकि सीरीज भी 3 मैचों की होती, तो 2-1 से वहां पर इक्वेशन ऐसा चल रहा है। अफगानिस्तान हम मानकर चलते हैं कि हम जीत जाएंगे, फिर इंग्लैंड आता है चैलेंज, वहां पर भी 3 वनडे। आई थिंक अगर आप देखा जाए, मैं अगर लीडिंग अप टू अभी से लेके अगर जून तक में, सॉरी जनवरी तक में आप देखेंगे, अगले 6 महीने जो वनडे क्रिकेट देखेंगे, तो आपके लिए रियल चैलेंज 2 ही सीरीज है। 3 वनडे इंग्लैंड में, 5 वनडे न्यूजीलैंड में। 5 और 3 8 वनडे जो है, उसमें आपके जो भी है खिलाड़ी के फॉर्म, फिटनेस, सारी चीजें, ठीक है। इन 8 वनडे में अगर खिलाड़ी आउटस्टैंडिंग खेलते हैं, फॉर्म अच्छी है, आप सीरीज जीतते हो, मतलब यू आर ऑन योर ट्रैक, राइट ट्रैक पे आप हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका के कंडीशंस जो हैं वैसे ही हैं, जैसे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के सिमिलर हैं। अब अगर अफगानिस्तान के साथ देखो, अफगानिस्तान के साथ में इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू कम, मतलब इन ए वे अगर आप देखा जाए,
नोबडी वांट्स कि विराट कोहली शुड मिस दिस सीरीज, लेकिन अगर इंजर्ड हुए अनफॉर्चुनेटली तो ये आपके पास एक तरह से ये मौका मिला ना कि भाई आपने 3 खिलाड़ियों को 3 मैचेस जायसवाल को आप दोगे, बिल्कुल, तो जायसवाल टैलेंटेड खिलाड़ी, ईशान किशन को दे सकते, ईशान किशन को आप दोगे, तो आपके पास ये मौका। सिमिलरली आपके पास फिर कुछ ऐसी सीरीज भी आएगी, अभी आपने इनको नहीं रेस्ट दिया, लेकिन हो सकता है जिम्बाब्वे के साथ जो घर में हम खेल रहे हैं सीरीज या श्रीलंका के साथ खेल रहे हैं, उन सारी सीरीज में हो सकता है आप बोलो कि यार इवन इफ यू आर प्लेइंग वन फॉर्मेट हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। बट चैलेंज क्या है, मैं चैलेंज पे आना चाहूंगा गौतम गंभीर के लिए ओडीआई फॉर्मेट में ऐसा क्या चैलेंज है? T20 में वो सक्सेसफुल कोच है, इंडिया के बेस्ट कोच है, टेस्ट फॉर्मेट में हम डिस्कशन कर ही रहे हैं कि भाई वहां तो स्प्लिट कोचिंग की बात चल रही, तमाम बातें, बीच में आता है ओडीआई फॉर्मेट। जैसा मैंने कहा कि आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, यहाँ पर क्या चैलेंजेस है, क्या आपको फाइंड आउट करना है कि भाई ये चीजें हैं वनडे टीम में? देखिए वनडे क्रिकेट में अब जो आपके सबसे बड़ा जो चैलेंज है, मुझे लगता है सबसे बड़ा जो चैलेंज है आपकी बॉलिंग, ठीक है, जो आपको बॉलिंग को एड्रेस कर। सी बैटिंग में तो आप अनलेस एंड अनटिल समबडी लूजेस फॉर्म, हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि बैटिंग की पेडिग्री में तो कोई आपको डाउट ही नहीं है ना। आपके ओपन कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि रोहित शर्मा आपको ओपन कर रहे हैं, शुभमन गिल कर रहे हैं, मतलब ये फैंटास्टिक ओपनिंग प्लेयर है। अनलेस एंड अनटिल किसी के साथ इंजरी या फॉर्म का बहुत सीरियस इशू हो जाए तो अलग बात है, तो आपको चिंता नहीं करना है। दूसरी चीज है कि आपको तीसरे नंबर पे विराट कोहली है, चौथे पर आपको श्रेयस अय्यर है, 5वें पर आपको केएल राहुल है, ठीक है, और सेम 2023 वर्ल्ड कप वाले। हाँ। उसके अलावा आपके पास 2 विकल्प जो हैं, आपके पास ईशान किशन जैसा विकल्प है, ठीक है, हैंड में आपने रखा हुआ है कि अगर आपको जरूरत है, जो लेफ्ट हैंडर का भी आपको विकल्प देते हैं, ठीक है। द ओनली थिंग जो आपको लगेगा कि भाई मेरा जो टॉप है, टॉप 5 है, जो वनडे वर्ल्ड कप में भी था 2023 में, इस वनडे सेटअप में आपके पास सिर्फ एक लेफ्ट हैंडर नहीं है, 5 आपके पास जो वैरायटी के लिए आप बोलते हो कि यार हमारे पास ये जो आपने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन पे आप गए T20 वर्ल्ड कप के दौरान में भी, एंड दैट इज समथिंग, ये गौतम गंभीर का खुद का भी इंटरेस्ट है कि भाई वो लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन है, और ये प्रूवन चीज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन 5 में मतलब रोहित, किसी को छेड़ नहीं सकते, आप छेड़े, रोहित, गिल, विराट, श्रेयस एंड केएल राहुल, इन 5 में आप किसी को नहीं छेड़ सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम इन 5 में आपको एक लेफ्ट हैंडर लाना होगा। कहाँ लाओगे? ठीक है, ऊपर में लाओगे, बीच में लाओगे, लास्ट में लाओगे, 5 के बाद आप, लेकिन 5 के बाद लाने का तो भाई प्रॉब्लम तो आपकी वही है ना कि टॉप 5 में सेम चीज है। तो उनमें से कौन है आपके पास? जडेजा है, अक्षर है, वॉशिंगटन सुंदर है, 3 नजर आते हैं जो आपके टॉप लेफ्ट बैट्समैन खेलने वाले हैं। ईशान किशन की जगह क्या एज अ बैट्समैन बनेंगे फिर वहां पर? मुझे लगता है कि ईशान किशन ने जिस तरह का फॉर्म दे, अब जो है गौतम गंभीर चाहेंगे कि भाई ठीक है, ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल, ये 2 खिलाड़ी जो लेफ्ट हैंडर हैं, और एटलीस्ट जायसवाल के साथ ये है कि वो टॉप 3 में कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, आपके ओपनर एंड नंबर 3 पे। ईशान ने हमें दिखाया कि वो भी किसी भी पोजीशन में बैटिंग कर सकते हैं। तो साथ साथ गौतम गंभीर के लिए और शुभमन गिल के लिए चैलेंज होगा कि भाई इवन दो हमारी सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर है, एक्सपीरियंस है, क्लास है, एवरीथिंग है, बट ये 2 खिलाड़ी हमको लगातार स्कीम ऑफ थिंग्स में रखना होगा, ठीक है। और इनको ये है कि भाई कल के दिन में, क्योंकि देखिए बहुत लंबा वक्त है, हालांकि उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे, साउथ अफ्रीका का शेड्यूल भी आ गया, 4 अक्टूबर से जो है वर्ल्ड कप शुरू होगा, उसमें हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन अक्टूबर मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ से लेके जनवरी तक आपके हैं पूरा आईपीएल है पूरा, और फिर जैन से लेके आप जून तक में वो 5 महीने फिर वनडे क्रिकेट नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली आपकी जो मेजोरिटी ऑफ जो तैयारी हो रही है वर्ल्ड कप के लिए वो तो यही 4-5 महीने है, ठीक है। क्योंकि अभी जो आप जून में जो जाओगे, इंग्लैंड जाओगे, जुलाई में आप खेलोगे इंग्लैंड में, अगस्त में फिर अगर श्रीलंका में टेस्ट सीरीज है वहां पर आप नहीं जाओगे, सितंबर में T20 का ही है, अक्टूबर नवंबर में न्यूजीलैंड में, तो इंग्लैंड में 3 वहां 5, ये 8 मैच, ठीक है। श्रीलंका घर में और जिम्बाब्वे घर में, कंडीशन वहां आप आजमा सकते हैं जनवरी में, ठीक है। फिर तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ BGT है, वहां आप कुछ नहीं कर सकते वनडे टीम की, फिर IPL का 2 महीना है, जून से स्टार्ट होता है। अब जैसे आप जून आ गए, अभी जून में, जून तो 12 महीने बाद तुरंत, और उसके बाद आपके पास टाइम का, अक्टूबर में अगर आप शुरू कर रहे हो तो लिटरली जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने, तो दैट मींस बाय द जनवरी, जो अगले जनवरी में जब इंडिया का वनडे सीजन खत्म हो रहा है, आपकी वर्ल्ड कप की टीम तैयार हो गई है, ठीक है। नहीं, आपने चैलेंजर्स जो बॉलिंग की बात की, मैं फिर आऊंगा 2023 की टीम में। बैट्समैन सारे सेम है, गेंदबाज 3 थे हमारे लिए वहां पर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और शमी। सिराज और बुमराह तो अभी भी खेल ही रहे हैं, तो वहां पर ज्यादा स्कोप कहाँ है बदलाव का? सिर्फ एक बॉलर,
जो आप प्रसिद्ध या हर्षित राणा में से किसी को लेकर जाओगे? नहीं, देखो प्रसिद्ध भी जाएंगे आपके, हर्षित राणा भी जाएंगे, और इनके साथ आपको एक विकल्प भी लेना होगा, क्योंकि हमने देखा हर्षित आपके इंजर्ड हो गए। प्रसिद्ध, क्योंकि जो भी हमारे फास्ट बॉलर हैं, वेदर सिराज, वेदर बुमराह, कोई भी है आपके फास्ट, आपका चैलेंज फास्ट बॉलिंग है। आपको फास्ट बॉलर, आप अभी आज के डेट में हम सर्टेन है कि ये हमारे 5 फास्ट बॉलर एज ऑफ नाउ, जब हम बात कर रहे हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह एंड हर्षित राणा, ये 5 गेंदबाज हैं। ठीक है। अर्शदीप बिकॉज क्योंकि वो लेफ्ट आर्म का एंगल आपको एक चाहिए, वो स्विंग गेंदबाजी भी करते हैं, और उन्होंने ऑफ लेट वनडे में भी ठीक ठाक उन्होंने किया हुआ है। इन 5 के अलावा मुझे लगता है कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल का चैलेंज होगा कि हम और 3 फास्ट बॉलर कैसे पाएं बैकअप में 8, क्योंकि इतनी ज्यादा क्रिकेट है, वनडे, T20, टेस्ट, सारी चीजें, क्योंकि यही सारे गेंदबाज तो दूसरे फॉर्मेट में भी खेल रहे हैं। और आप मान के चलिए, इन जिन 5 के नाम बताए हैं, बाय द टाइम साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप आए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इनमें से 1 या 2, पॉसिबली 2 आपके बाहर रहेंगे, बिकॉज ऑफ इंजरी, जो हमने देखा है। मैं हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ जा रहा हूँ कि कोई सीरीज में ये प्लेयर नहीं है, कोई सीरीज, इसीलिए मोहम्मद सिराज को क्यों रेस्ट दिया गया, वर्कलोड मैनेज करना है आपको, आप बुमराह को मैनेज कर रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 3 ऐसे गेंदबाज हों। अगर आप मान के चलना पड़ेगा कि मेरे ये 2, इन 5 में के क्रॉप में से 2 मेरे इंजर्ड हो सकते हैं, अनफिट रहेंगे, या फॉर्म किसी का बहुत बेकार है, तो मेरे पास 3 कम से कम विकल्प है। उन तीन को तो यही 6 महीने में हमें तलाश करना है। एक बात हम स्पिन पे भी कर लेते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा है हमारे पास, अभी वो कहीं गए नहीं है। अक्षर पटेल उनके पीछे लगे हुए हैं, वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर के रोल के साथ वहां पर हैं। तो स्पिनर के तौर पर साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हो रहा है, हम कितने स्पिनर आजमाएंगे वहां पर? हार्डली 1 या 2। देखिए, मुझे लग रहा है कि वहां जो असली चैलेंज है स्पिनर वाला। फास्ट बॉलर का तो हमने बताया, स्पिनर का चैलेंज आप किस स्पिनर को लेके जा रहे हो। अब स्पिनर में भी आपकी क्या सोच है, क्योंकि वहां चाहिए आपको कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है। सी, अगर आप ऑलराउंडर जाना चाहोगे तो रविंद्र जडेजा रेगुलर नहीं खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा को आपने टेस्ट मैच का माना, टेस्ट मैच में भी उनके गेंदबाजी के आंकड़े थोड़े से पहले जैसे नहीं रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी आप जो है इतने सारे सीने, तो साउथ अफ्रीका में आप रविंद्र जडेजा को लेके जाओगे, या फिर आप अक्षर पटेल, अक्षर वर्सेस जडेजा है वो चीज है यहाँ पर। लेकिन वो, और वहां पर फिर वॉशिंगटन सुंदर भी आते हैं स्कीम ऑफ थिंग्स में, क्योंकि वो ऑलराउंडर है। कुलदीप जो है, कुलदीप यूनिकली प्लेस्ड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूनिकली प्लेस्ड है कि आप चाहोगे साउथ अफ्रीका में आउट एंड आउट आपको एक मैच विनर जो मिडिल ओवर में विकेट दिलाए। ठीक है, वो मे भी वरुण हो सकते हैं। वरुण मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है, T20 वर्ल्ड कप में खेले 10 ओवर वाली गेम, बैटिंग एकदम नहीं है। आप कुलदीप को एक वैरायटी के लिए, मुझे लगता है कि आप बोलोगे कि भाई मेरा एक स्पिनर तो कुलदीप होगा, या कुलदीप के साथ एक और, वहां कंपटीशन नहीं है। आप चाहोगे अगेन कुलदीप के अलावा आप चाहोगे कि एक और मेरे पास स्पिनर कौन है जो मैच विनर हो, ठीक है, जो मैच जिताएगा। हम बैटिंग के लिए तो, स्पिन ऑलराउंडर के लिए तो हमारे पास है ही ना, जडेजा वर्सेस अक्षर वर्सेस वॉशिंगटन सुंदर। क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी हो रहे हैं तो आप 2 स्पिनर तो लेके जाओगे, ठीक है, आप 2 स्पिनर लेके जाओगे, 5 पेसर लेके जाओगे, ठीक है ना। हार्दिक को हम लोग भूल गए हैं, तो हो सकता है 5 पेसर में 1 पेसर हार्दिक पांड्या हो, या नीतीश रेड्डी हो, जो ऑलराउंडर पेसर के 4 प्योर फास्ट बॉलर, दोनों हो। हाँ, दोनों। तो हाँ, बिल्कुल, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो 5 पेसर, 2 स्पिनर, 5-2-7, 2 विकेट कीपर, 5-2-7, 2-9, 6 बैट्समैन। आपको क्या लगता है, भरोसा किस पर ज्यादा जाएगा, जडेजा पर या अक्षर पटेल पर? क्योंकि एक ऐसा कॉम्पिटिशन है कि दोनों खिलाड़ी भी जानते हैं, सिमिलर एक्शन, सिमिलर गेंदबाजी, लेकिन जो एज वाला फैक्टर है वो अक्षर की तरफ जा रहा है कि हाँ वो जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एज ऑफ नाउ अगर आप देखें, क्योंकि दोनों तो नहीं जाएंगे, दोनों इसमें कोई डाउट नहीं है कि अक्षर और जडेजा में तो दोनों को तो आप लेकर नहीं जा सकते हो, क्योंकि आप दोनों को लेकर अगर आप जाते हो तो आपको कुलदीप और वॉशिंगटन, तो दैट विल बी टू मेनी स्पिनर्स, एक ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट। तो वो चैलेंज है, तो मतलब काफी दिलचस्प है अगर आप देखा जाए। और कहने को मतलब कि भाई 1-1.5 साल का, जैसा हमने कहा कि सुनने में लग रहा है कि भाई अक्टूबर में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, लेकिन इफेक्टिवली आपकी वर्ल्ड कप की टीम अगले 6 महीने में तैयार हो रही है। ठीक है, इस 6 महीने के दौरान, क्योंकि देखिए जनवरी के बाद जून तक में कोई वनडे नहीं है। हाँ, अगेन अनलेस एंड अनटिल के अब फिर तो आईपीएल आएगी, 2 महीने के आईपीएल में उस समय कौन चोटिल होगा, किसका क्या होगा, वी डोंट नो। बट इफेक्टिवली आपको ये जवाब जो है जनवरी में, जब ये न्यूजीलैंड से लौट के आपकी टीम आएगी,
मुझे पूरा भरोसा है कि बाय द टाइम गौतम गंभीर, शुभमन गिल वुड हैव फिगर्ड आउट, और सेलेक्टर्स भी बीसीसीआई के अक्षर और जडेजा वाला जवाब कब तक मिलेगा? क्या इंग्लैंड दौरे पर जब टीम अनाउंस होगी तब वो मानकर चलेंगे? नहीं, तभी नहीं। मुझे लगा हाँ, इंग्लैंड दौरे पर आपको एक हिंट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में भी आप दोनों को लेकर नहीं जाओगे, ठीक है। तो इंग्लैंड दौरे पे अगर आप इंग्लैंड दौरे पे कितने स्पिनर लेके जा रहे हो, आपके कौन मिस में, तो वो आपको हिंट दे देगा, ठीक है, कि सेलेक्टर की सोच क्या है। हाँ। लेकिन कुल मिलाकर आपको न्यूजीलैंड की जो व्हाइट बॉल सीरीज है, 5 वनडे जो है, इंग्लैंड के साथ 3, वो ऑलमोस्ट 50-50 आपको तय कर देगा। और न्यूजीलैंड के साथ जो 5 वनडे हैं, रियल टेस्ट है, वो उसके रिजल्ट, उसकी टीम की वो टीम है, क्योंकि उसके बाद तो देखिए 2 जो आप सीरीज खेल रहे हैं घर पे खेल रहे हो, तो इट्स लाइक अ प्रैक्टिस गेम, और फिर 6 महीने जैसे हमने 5 वनडे हमने देखे भी नहीं ना, भूल चुके हैं कि कैसे होते हैं 5 वनडे एक साथ। मुझे लग रहा है कि अभी, और ये बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम जो है वर्ल्ड कप से ठीक पहले जो है सितंबर के महीने में जो है साउथ अफ्रीका का एक दौरा होगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका इंडियन टीम जाएगी उन कंडीशंस के लिए कि भाई आप 3 वनडे कम से कम खेलेंगे, या हो सकता है 5 भी खेलेंगे, ठीक है। ये एक मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है, दैट विल बी लाइक जस्ट, लेकिन तब तक में आपकी टीम सेटल हो जाएगी। आप जनवरी तक में अगर आपने टीम सेटल नहीं की, देन यू आर, आप मिस्टेक कर सेटल करना क्या आपको, ऑलराउंडर और बॉलर्स? बॉलर्स बिल्कुल सब कुछ सेट है ऊपर टॉप पे। हाँ, अनलेस एंड सी, सब कुछ सेट इन द सेंस कि फिटनेस वाली, मुझे लगता है कि फिटनेस, एंड अगेन अगर कोई यहां से लेके न्यूजीलैंड तक में कोई भी बैट्समैन या बॉलर है एकदम हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म में, तो ऑब्वियसली आप तो रीलुक करोगे ना, बिल्कुल, कोई भी, और खिलाड़ी भी सोचेगा, कोई भी कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, अगर अगले, मतलब मैं अगर देखूं कि अफगानिस्तान के साथ 3 वनडे यहाँ पर है, इंग्लैंड में 3 है, 6, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड में 5, 11 वनडे है, और 11 वनडे में अगर आपके 7-8 वनडे अगर खराब हैं, तो फिर तो कोई भी सोचेगा, ठीक है। तो इन 11 वनडे में अगर आपके खिलाड़ी जो आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में, इफ दे आर लाइक 5 to 6, 7 मैचेस से 50% ठीक ठाक कर रहे हैं, तो यू विल से कि आई एम फाइन। सो दैट इज हाउ आई लुक एट इट। ठीक है, बिल्कुल चैलेंजेस तो हैं यहाँ पर टीम इंडिया के सामने, गौतम गंभीर के सामने, लेकिन सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो न्यूजीलैंड में जो 5 वनडे और उसके पहले इंग्लैंड में जो 3 वनडे होंगे, टीम इंडिया की टीम को दिखा देगा कि टीम कितनी सेटल्ड है, और जो सीनियर्स वर्सेस कोच वाली डिबेट है वो भी यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इंतजार करते हैं पहले अफगानिस्तान, उसके बाद इंग्लैंड सीरीज में, वहां पर टीम इंडिया का रिजल्ट क्या होता है।